देखिए, पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं। मैं बेसिकली एक्सपर्ट फार्माकोलॉजिस्ट ऑन लिवर थेरेपेटिक्स हूं और मैंने पीएचडी इसी में करी है, क्लिनिकल रिसर्च में। ठीक है, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह 15 इयर्स का मेरे पास एक्सपीरियंस है और 10 मेरे नेशनल पब्लिकेशंस हैं, 12 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं। एक बुक मैंने पब्लिश करी है फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए और 2 हॉस्पिटल सेटअप कर चुका हूँ, 2 कॉलेज सेटअप कर चुका हूँ, एक कॉलेज का एसोसिएट प्रोफेसर हूँ फार्माकोलॉजी का और विजिटिंग प्रोफेसर भी हूँ कई कॉलेजेस का। तो आपका इन सब जो ये ख्याल था ये था कि जब मैं यहाँ लौट के आया, पहले तो मैं जॉब में ही था मुरादाबाद में। जब मैं यहाँ लौट के आया तो मैंने ये देखा कि हमारे फादर जो थे लीवर का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं लोगों का, लेकिन उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम ये आई कि जब पेशेंट का इलाज करते हुए वक्त जब उसको कोई जांच की, कोई इन्वेस्टिगेशन की या कोई पापा को डायग्नोसिस में प्रॉब्लम आती थी। अब डायग्नोसिस बहुत महंगी है, कैसे करें, क्या करें, तो इसको पूरा सेट करने के लिए मुझे 6 महीने लग गए। अब वो एक पुरानी बात है कि ज़रूरत ही आविष्कार की जननी होती है। तो इन सब चीज़ों को सेट करा और सेट करने के बाद पिछले 7 महीनों से हम लगातार कैंप कर रहे हैं। हमने सिंगल फाइब्रोस्कैन से कैंप शुरू करा था जी, और उसके बाद फिर जैसे जैसे मरीज़ों ने हमसे कहा कि आप ये करिए, आप ये करिए, आप ये करिए, हमने लोगों को जोड़ा और भाई जिन जिन लोगों ने हमसे सहयोग करा हमने उनका भी। लीवर के बारे में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि लीवर इज़ द लीवर ऑफ द बॉडी। द फर्स्ट वन इज़ द लीवर, LIVER, जिसे हम जिगर कहते हैं, एंड सेकेंड वन इज़ द लीवर, LEVER, लीवर। तो ये जो बॉडी है हमारी, ये पूरी लीवर के ऊपर टिकी हुई है। हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, सब दवाई भी अगर हम ले रहे हैं तो वो पहले लीवर में जा रही है, फिर एट द साइट ऑफ एक्शन पे जाके वो कर रही है। लीवर का हमारी बॉडी में वो आदमी ये भी हो सकता है एक किडनी पे जी सकता है, ठीक है, लेकिन बगैर लीवर के आदमी नहीं जी सकता। जैसे दिल, आर्टिफिशियल दिल भी बना लिए अब तो, लेकिन लीवर का कोई वो नहीं है। और फादर का एक्सपीरियंस को देखते हुए उनके मरीज़ों के लिए सहूलत के लिए तो ये कैंप ऑर्गेनाइज करे गए और मेन फाइब्रोस्कैन ही चूज़ इसलिए करा गया क्योंकि SGPT, SGOT या LFT तो करा लेते थे लोग। फिर जब ये फाइब्रोस्कैन कराने के लिए जाते थे तो 4,000 4,500 रुपये में जांच होती थी। कुछ लोग दिल्ली से करवा के आते थे तो वहाँ तो 6,000 साढ़े 6,000 रुपये की रहते हैं। 1.5 करोड़ की मशीन है उसकी। तो हमने कुछ ऐसा इंतज़ाम करा या रब ने इंतज़ाम ऐसा करवा दिया कि वो मशीन यहीं आ जाती है और हाथों हाथ हम उसका प्रिंट आउट निकाल के मरीज़ को दे देते हैं। वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे देते हैं हम। अच्छा, इसकी प्रेरणा जो थी मुझे सबसे पहली बात यह है कि मुझे अपने फादर से मिली। जो मेरे फादर हैं उनका इसमें मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने बचपन से मुझे यही सिखाया कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। और मेरे टीचर्स, मेरे उस्ताद, जिन्होंने मुझे ये पढ़ाई की तरफ ये कहा कि नहीं तुम्हें और पढ़ना चाहिए। और एक हमारे हदीस में भी आती है बात और लोग जानते भी हैं कि ना पढ़ाई की कोई उम्र होती है और इल्म जितना हासिल कर लो उतना कम है। उसमें देखिए उस्तादों में सबसे पहले तो मैं नाम अपने पिता का ही रहूँगा, डॉक्टर नईम हसन खान, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। दूसरे हैं मेरे डॉक्टर फिरोज़ अनवर साहब, जिन्होंने कि मुझे प्रेरित करा, प्रोत्साहित करा कि तुम पढ़ो। PhD में करा, रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स, ये सब लिखना उन्होंने सिखाया। तीसरी एक मेरी टीचर हैं डॉक्टर युसरा अहमद, और जहाँ मैंने जॉब करी 14 साल, डॉक्टर उनका नाम है मोहम्मद इकबाल शमसी साहब। उनका पैरामाउंट ग्रुप है, वो हॉस्पिटल है उनका वहाँ पे, एहसान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एहसान ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। मैं आज भी वहाँ जाता हूँ और मैं देखता हूँ, उनकी मोहब्बत बहुत है। लेकिन ये जो लोगों की सेवा करने का जो भाव था, ये पिताजी से और इकबाल साहब से मिला। उनका सीधा से एक उसूल है कि सीधे हाथ से अगर मुट्ठी से दिया गया तो उल्टे हाथ की मुट्ठी को पता नहीं लगा। हमारे यहाँ वहाँ के बारे में एक बात बस आपसे कहूँगा कि उनका एक ही उद्देश्य था कि अगर किसी की जेब में पैसे नहीं हैं तो वो इलाज से महरूम ना रह जाए। उन्होंने
कई हज़ारों लोगों के ऑपरेशन आंखों के करवा दिए। आई हॉस्पिटल से शुरू करा था, अब मल्टी स्पेशलिटी में उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। देखिए फादर तो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि वो तो देखते या नफ्स पकड़ के हाथ की ये बता देते हैं कि क्या है, इंसान का चेहरा बताता है कि क्या है। और मैं ये बात ऑन कैमरा बोल रहा हूँ भाई, कोई आदमी छुपाता है कि वो अल्कोहल लेता है, ठीक है, लेकिन पापा पहचान लेते हैं। लेकिन किसी की सीक्रेसी को बरकरार रखते हुए तो पापा तो खैर ख़ास तौर से इस चीज़ को पता लगा ही लेते हैं। लेकिन जो इसके मेन सिम्टम्स आते हैं वो ये आते हैं कि बार बार पेट में दर्द होना, ख़ास तौर से ये लीवर जहाँ पर होता है, रिब्स के अंदर, यहाँ पे दर्द होना, पेट में मरोड़ रहना, भूख न लगना, अचानक वज़न कम हो जाना, शुगर हो जाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना और कोलेस्ट्रॉल अनकंट्रोल्ड हो जाना, ये सारे सिम्टम्स इसी की तरफ जाते हैं। और फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब ये हमारे यहाँ कैंप लगेगा, तुम इस कैंप में अपनी एक लीवर का ये जांच करा लो। ये एक तरीके का छोटा सीटी स्कैन हुआ। अच्छा। LFT हमने जो लास्ट टाइम से कर रहे हैं, हम LFT भी करवा रहे हैं मरीजों का। जी। कुछ लोग मरीज जो थे LFT करवा के आ रहे हैं, हमारा LFT की तो रिपोर्ट सही है। अब मैं आपको देखिए विद एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये एक मरीज का नाम तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, ये मेरी सीक्रेसी है, ठीक है। ये एक रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें आप ये देखिए कि उसका खाली थोड़ा सा SGPT SGOT बढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे, देखिए फाइब्रोस्कैन की रिपोर्ट होती है ऐसी, ये होती है रिपोर्ट फाइब्रोस्कैन की जो आती है। ये जो रीडिंग होती है ये बताती है कि कितना फैटी लीवर है। मतलब 2 किलो का आपका लीवर है तो आपके ऊपर फैट कितना उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, आपने उसे 4.5 किलो का कर रखा है। और ये बताता है 7.9 सिरोसिस। अब इस मरीज को देखिए आप, इसका फैटी लीवर नहीं है, इसका बहुत कम है, फर्स्ट ग्रेड में है, लेकिन ये सिरोसिस की तरफ जा रहा है 12.6, तो ये सेकंड ग्रेड सिरोसिस की तरफ जा रहा है। ये है इस सारी पता लगाने के तरीके इससे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इतने सारे कैंप्स किए, सब कुछ कर ही रहे हैं आप, लगातार ये चल रहा है, तो क्या इसका मकसद क्या है आपका, कि क्या इलाज हर एक आम आदमी तक पहुँचे या फिर कुछ और? देखिए लीवर का जो मसला आता है, कैंसर ना बन जाए। और एक बात और बता दूं मैं आपको, लोग क्या करते हैं 2500-2000 रुपये में पूरा वो ले लेते हैं पैकेज। हमारा ये कम आया, हमारा वो कम आया, हमारा ये विटामिन डी कम आ गया, हमारा कोलेस्ट्रॉल LDL HDL बढ़ा हुआ ये है। लेकिन जो उसका रूट कॉज है वो तो लीवर है ना। आप अपनी लीवर को क्यों नहीं कराते? अच्छा, लीवर का फाइब्रोस्कैन कराने के लिए अगर हम किसी मरीज़ को लिखते भी हैं तो वो नहीं कराता है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड करा लेता है क्योंकि वो हो जाता है 800-900 हज़ार रुपये में। अच्छा, होल एब्डोमेन 1000-1200 रुपये में होता है, उसमें सिर्फ हिपेटोमेगेली लिख के आ जाता है या ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लीवर। फाइब्रोसिस सिरोसिस का पता नहीं लग पाता है और उस मरीज का फिर हम इलाज किस तरीके से कर पाएंगे। देखिए कैंप का अनुभव ये रहा, ये ट्रीटमेंट जो है ये थोड़ा सा लंबा है और हमारा जो ट्रीटमेंट प्लान बनता है, मैं तो फार्मेसी का आदमी हुआ तो मैं पापा डायग्नोस करते हैं मेन। अब तो पापा ने सिखा दिया डायग्नोस करना, ठीक है। लेकिन हम जो हैं ये है हमारा मेन चीज़ जिससे हम इलाज करते हैं, इसे कहेंगे हम हर्बल ट्रीटमेंट। आपके उसके माध्यम से मैं इस पुड़िया को खोल के दिखाता हूँ। ये हम बनाते हैं अपने हाथों से, खुद बनाते हैं। अच्छा, ठीक है। ये हमारी पुड़िया है जिसे कि हम अपने मरीज़ों को देते हैं और इसमें घटाना बढ़ाना अकॉर्डिंग टू द फैटी लीवर और फाइब्रोसिस की रिपोर्ट हाथों हाथ हमारे कंप्यूटर से निकल जाती है। तो उसमें हम अलग अलग पुड़ियाँ बना के रखते हैं। हेपेटाइटिस A, B और C की पुड़िया अलग बनती है और इसके साथ कुछ आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन भी दी जाती हैं जिससे कि हो जाता है। अगर सेकंड ग्रेड का फैटी लीवर है तो 2 महीने में रिवर्स हो जाता है। थर्ड ग्रेड का है तो 4 से 5 महीने लगते हैं। जो पिछले 7 महीने से चल रहे हैं लोग ठीक हो गए, अब उन्हें हमने मेंटेनेंस थेरेपी पे रख दिया है। वो आते हैं और ये पुड़ियाँ ले जाते हैं, कहते हैं बस हमें पुड़िया दे दीजिए, हमारा अब हम बिल्कुल ठीक हैं। स्कैनिंग भी उन्होंने करा ली, जहां उनका 372 निकला था फैटी लीवर, अब आया है उनका 170। तो फर्क टाइम लेता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। यह है बड़े डॉक्टरों के पास जाके आप जब थक जाते हैं, आप जब आ रहे हैं तो भाई ये तो आपकी मर्जी है, इसमें तो हम कुछ कह ही नहीं सकते आपसे। ये जब तक चलता रहेगा जब तक मेरे फादर और मुझ में दम है।
अच्छा। और हमारे ऊपर वाला हमारा रब जो है वो हमें हिम्मत दे कि हम लोगों की खिदमत कर सकें, उनको सस्ता इलाज मुहैया करा सकते हैं। देखिए मैं दवाइयों के तो रेट कम नहीं कर सकता, वो मेरे हाथों में नहीं है, लेकिन जो हमारे अपना मेडिकल है, हमने उसमें 4-5 चीज़ों का बहुत ध्यान रखा है कि हमने कोई भी ऐसा नारकोटिक्स, हमारे यहाँ दवाई नहीं मिलती है, हमारे यहाँ कोई भी ऐसी दवाई नहीं मिलती है जो विदाउट बिल ना आए, एक एक बिल मेंटेन्ड होता है। अगर मेरे बस में होता तो यकीन करिए मैं दवाई भी फ्री बंटवा देता, लेकिन मैं दवाई इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि दवाई का चूज करना और दवाई की डोज तय करना कि किसको 300 mg की देनी है दवाई, मैं दवाई और ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं mg बता रहा हूँ कि किसको 300 mg में दवाई सुबह शाम खानी है, किसको 450 mg में खानी है, किसको 600 mg में खानी है। एक बड़ा अच्छा रोल होता है, एक लफ्ज़ है सिलीमेरीन, वो फैटी लीवर में बड़ा अच्छा काम करता है, उसकी भी डोज मैं ही डिसाइड करता हूँ पापा की इन्वेस्टिगेशन के बाद कि सिलीमेरीन 140 सुबह शाम दिया जाएगा या 250 सुबह शाम दिया जाएगा। अभी मैं पिछले 2 महीनों से काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी उसमें मुझे सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अपने सारे मरीजों को और आम जनता को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं कैंसर की तरफ जाना चाह रहा हूँ कि मैं कम से कम कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकूँ। उसके लिए सिंपल से टेस्ट हैं, 4 टेस्ट, मैं बिल्कुल लाउड एंड क्लियर बोलूँगा। आप जो लोग भी इसको सुनेंगे वो इन टेस्टों को ज़रूर पढ़ें। एक तो होता है मेल या फीमेल हो, CEA टेस्ट, एक है CA 19.9, तीसरा टेस्ट है CA 125, ये मेल और फीमेल दोनों करवाएं, मार्कर्स टेस्ट कहते हैं इन्हें। और जो मेल है, जो भी 50 साल से ऊपर है, वो PSA अपना ज़रूर करा ले। मार्कर टेस्ट से अर्ली डिटेक्शन और पता लग जाता है, क्योंकि कैंसर तो पता ही लगता है कि 3rd स्टेज पार कर गया, 4th स्टेज पार कर गया, फिर कीमो, फिर रेडियो, फिर ये, फिर वो। एक चीज़ और आपको बताऊंगा, हमारा एक बड़ा अच्छा पब्लिकेशन आया था उसमें पबमेड में, जो एक बहुत अच्छा इंटरनेशनल पब्लिकेशन है ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स के ऊपर, तो उसमें हमने कैंसर के ऊपर ही करा डॉक्टर फिरोज अनवर साहब के साथ। उनका तो बहुत काम है कैंसर के ऊपर, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि जो कैंसर के मरीज़ हैं, मैं उसमें भी उनकी मदद करता हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी कैंसर का पेशेंट है, ठीक है, लेकिन आपको उन्हें देख के लगेगा ही नहीं कि उन्हें कैंसर है, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट प्लान है। जो लोग कैंसर से जूझ रहे हैं या जो लोग खास किसी भी तरीके के कैंसर से, उनका डाइट प्लान मैं उन्हें बना के दे सकता हूं, और कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स उन्हें बता सकता हूं जिससे कि जो रेडियो का असर जाता है और जब अंदर के टिश्यू खराब हो जाते हैं, ख़ास तौर से लंग कैंसर में अपर पार्ट जो होता है लंग का डैमेज ही होना होता है, तो उसके लिए मैं दवाई और इलाज दोनों बताऊंगा। देखिए जो हमने अभी लास्ट कैंप करा था, ठीक है, हमने जो लास्ट कैंप करा था, हमने उसमें ये सारी चीज़ें मुहैया कराई थी, ठीक है। इसमें देखिए आप, ये फाइब्रोस्कैन 500 रुपये में है, BMD फ्री है जो 1500 रुपये में होता है, खून से हमें कैल्शियम का पता लगता है, BMD मशीन से हमें बोन हड्डी में कितना कैल्शियम है वो पता लगता है, वो फ्री है। शुगर फ्री है, हीमोग्लोबिन फ्री है, LFT जो है 650 रुपये की जगह 100 रुपये में है, HbA1c 3 महीने वाली शुगर 100 रुपये में है, डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिन्हें पुरानी डायबिटीज़ है, उन डायबिटीज़ की वजह से जो उनके पैरों में सुनपन आ जाता है कि अब हमारे पैरों में टिकलिंग, गुदगुदाहट ख़त्म हो गई है, वो टेस्ट 200 रुपये में कराया। विटामिन D3 जो 2600 रुपये में होता है वो 300 रुपये में कराया। यूरिक एसिड 40 रुपये में, और थायराइड का भी करवाया। अब इसको मैंने भीड़ इस बार 150 पेशेंट हो गए थे, तो मैं इसे बाइफर्केट कर रहा हूँ। हमारे अगले आपके चैनल के माध्यम से अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अगले कैंप की डेट अनाउंस कर दूँ। हमारा अगला कैंप है फाइब्रोस्कैन और LFT का 18 नवंबर 2025 को शाम को 3:30 बजे से 7:30 बजे तक। बस मरीजों से एक ही दरख्वास्त है कि वो खाली पेट आने की कोशिश करें। खाली पेट से यह है कि वो पानी पीते रहें और हैवी ब्रेकफास्ट कर लें और उसके बाद आ जाएं, और अपना नंबर पहले लगा लें भीड़ से बचने के लिए। मैं नंबर और पेशेंट लिमिटेड कर रहा हूँ। देखिए मेरे पास जगह कम है, जगह कम की वजह से भीड़ बहुत हो जाती है, रोड पे ट्रैफिक हो जाता है, परेशानी होती है मरीज़ों को। और जो ये बाकी कैंप हैं, ठीक है, इसे किसी दिन और करूँगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि लोगों को पता लग जाएगा कि क्या है।
आप यकीन करें इस कैंप से इतना कैल्शियम कम निकला है लोगों का, इतना कैल्शियम कम निकला है कि लोग परेशान हैं। खैर उसमें मैंने ये करा था कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स भी कुछ करवा दिया था। अच्छी बात। एक लास्ट और आपको एक चीज़ और बताऊंगा, ये हमारी एक बुक पब्लिश हुई है 8th सेमेस्टर फार्मेसी के लिए, ठीक है, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। ये वहीं एहसान फार्मेसी कॉलेज मुरादाबाद में, हम 3 लोग इसमें राइटर हैं, डॉक्टर रूहीनाज अंसारी, डॉक्टर मतीन हसन खान और आफ्ताब आलम साहब। और ये बुक जो है ये बहुत कारगर है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, ज्ञान पब्लिकेशन द्वारा इसे पब्लिश करा गया और इसमें सिर्फ टू द पॉइंट बातें हैं और आप इसे पढ़िए और अपना सेमेस्टर आराम से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा फॉर ऑल फार्मेसी स्टूडेंट्स। देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं एक लीवर का एक डायग्राम शो करता हूँ, ठीक है। अब कहते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है, एक किडनी चली गई तो दूसरे ने दे दी फैमिली में तो वो हो गई, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो बेसिकली लीवर के 4 लोब होते हैं। अगर ये एक लोब अगर ये ख़राब हो रहा है ये वाला, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अपनी दवाइयों से इस लोब पे तो वर्किंग कम करते हैं और इस लोब को रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। और अगर किसी का लीवर ट्रांसप्लांट भी होता है तो पूरा लीवर कभी किसी का नहीं बदला जाता है, ख़राब पार्ट को जोड़ के और उस पार्ट को कर दिया जाता है। रब ने, अल्लाह ने, भगवान ने सिर्फ एक इसी चीज़ को ऐसा बनाया है कि ये खुद रीजनरेट हो जाता है। जैसे कि देसी भाषा में कहूँ कि छिपकली की पूंछ हट गई और दोबारा से आ गई, तो सिर्फ बॉडी में यही पार्ट ऐसा है जो रीजनरेट हो जाता है। उसी पे हम काम भी कर रहे हैं और हमारे माशाल्लाह मरीज़ जो है फैज़याब हैं। हमें सिर्फ मरीज़ों से दुआएं चाहिए और हमारे कैंप में जो है एक दरख्वास्त और है आपके चैनल के माध्यम से, जब हम कैंप करें तो मरीज़ जो हैं ना परेशान हों ना कुछ हों, सबका बारी बारी नंबर से हो जाएगा। भीड़ भड़का से हम भी घबराते हैं, जगह हमारे पास छोटी है, दुआ करिए कि कुछ बड़ा जगह मिल जाए तो हम उस बड़ी जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर देंगे।